अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम आपके पास आते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत लेकर, जिनमें सर फहरिस्त रमज़ान के अंदर होने वाली महंगाई, मुनाफाखोरी, प्राइस कंट्रोल के मामलात और दीगर चीज़ों पर बात की जाती है। मगर आज जो प्रोग्राम का मौजू है वो बड़ा दिलचस्प है, और वो मौजू ये है कि जनाब, ये रोज़ा रख कर आखिर कराची में लोगों को हो क्या जाता है, इतना गुस्सा क्यों आता है। जी जनाब अली, मौजू ये है कि रोज़े की हालत में इतने झगड़े जो हो रहे होते हैं, आए दिन की बुनियाद पर हम देखते हैं कि वीडियोस चल रही होती हैं, मीम्स बन रही होती हैं, और सब ये कहते हुए नज़र आते हैं कि भाई मेरे मत्थे ना लगो, मेरा रोज़ा है। तो क्या रोज़े में वाकई गुस्सा आना चाहिए, और रोज़े में गुस्सा आता है? वजूहात इसकी क्या क्या हो सकती हैं, अवाम इस पर क्या राय रखते हैं, माहिरीन क्या कहते हैं, इस मौजू के तकरीबन तमाम पहलुओं पर बात करने की कोशिश कर। झगड़े होते हैं, लोग उलझ पड़ते हैं एक दूसरे से, बाइक वाले, गाड़ी वाले, दुकानदार, ये क्या वजह होती है? आपने कहा 1 घंटा हो गया, काम नहीं है, क्या ये भी उन वजूहात में शामिल है, इस तरह की चीज़ें भी, कि फिर इंसान जो है वो थोड़ा सा में आ जाता है, रोजगार नहीं, यार बंदा परेशान है, काम धंधे नहीं है, महंगाई आपके सामने है, तो फिर बंदा गुस्से में ही आता है। हम भी जैसे गुस्से में जा रहे थे कि अब घर चले, अभी आप गुस्से में ही जा रहे थे, रोज़े से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़े से हैं, काम धंधे नहीं है, तो परेशानी में बंदा जाहिर है गुस्से से ही बोलता है यार घर चलो, काम तो है ही नहीं। तो अगर रोज़े में अपने गुस्से पर काबू पाना हो, क्या किया जा सकता है? रोज़े में देखो अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहो और नमाज पढ़ते रहो, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है ना आपको सब्र देगा। अगर इसी दौरान आपकी अच्छी 2-3 राइड्स लग जाएं, अच्छे पैसे मिल जाएं, तो फिर आपको लगता है मूड सही रहता है? फिर मूड सही रहता है, जाहिर है पैसे काम होगा, जेब में पैसे होंगे तो मूड सही रहेगा, मूड बंदे का अच्छा रहता है। हाँ यार दिहाड़ी बन गई, अब तो या घर चलो, हाँ, अच्छी अफ्तारी करो। फिर अगर कोई ज़रा तेज़ स्पीड में गुजर भी जाएगा तो खैर है, फिर लड़ाई झगड़ा नहीं, और अगर जेब खाली होगी फिर गुस्सा आएगा, बोलेगा ऐसे टच कैसे किया। चले जी, आप इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं? वो कह रहे हैं कि अगर जिस दिन अच्छा काम हो जाता है तो फिर खैर है, फिर इतना गुस्सा वुस्सा नहीं आता है, और अगर रोज़ा भी हो, काम भी ना मिले, तो फिर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ऐसा है? लड़ाई झगड़े सबसे पहले तो इंसान को अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। हाँ, कि जो खाने को मालिक है, हाँ, उसने वादा किया है रिस्क का, कि हर कायनात को, कुल कायनात को उसने रिस्क देना है। हाँ, ठीक है। हाँ, बाकी जो है लड़ाई झगड़े, ये तो इंसान की अपनी फितरत है, हाँ, ये इंसान की अपनी फितरत है, हाँ। और इंसान को जो है ना आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। तो ये रोज़ा रखते ही हमें क्या हो जाता है? क्या 11 महीने भी हम ऐसे ही चल रहे होते हैं, ऐसे ही लड़ रहे होते हैं सबसे? नहीं, रोज़ा रख के इसकी वजह ये होता है, ये बेसब्री में आ जाता है, बेसब्री में, क्योंकि जो बंदा सबरा होता है ना, हाँ, उसको उससे बर्दाश्त नहीं होता, उससे हर चीज़, कोई भी ज़रा सी मामूली सी चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। तो इसलिए जो है ना ऐसे लोगों का जो है ना अल्लाह ही मालिक। आज 2-3 रोज़े हो गए, आपको गुस्सा आया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। बाइक चलाते हुए किसी ने साइड मारी हो? कोई नहीं, मुझे तो मेरे तो टांगों पे लोग चढ़ गए, अच्छा, मैंने तो पलट के भी नहीं देखा, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि जो दरगुजर से काम लेगा अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा। उसके आपने रोज़े का ख्याल करते हुए उनसे जिद बहस नहीं की? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ही है? और अगर शायद रोज़ा नहीं होता तो फिर आप थोड़ा बहुत उनसे बात करते कि भाई नहीं, क्यों? वैसे भी नहीं करना चाहिए, इंसान है, गलती का पुतला है, खता का पुतला है, इंसान से ही गलती होती है। जो दरगुजर से काम लेगा इंशाल्लाह उसका ही अपना ही फ़ायदा होगा। हाँ, पैसों का अमल दखल कितना होता है? जो बात अभी यहाँ पर हमारे एक भाई कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जिस दिन अच्छी दिहाड़ी लग जाती है ना, और जेब में 1000-2000 रुपये होते हैं, तो उस दिन ज़रा गुस्सा भी कम आता है। अब रोज़ा भी हो, दिहाड़ी भी ना लगे, फिर किसी की नहीं बर्दाश्त होती। देखो मेरी बात सुनो, हम लोगों को सबसे पहले सब्र करना चाहिए, ठीक है, ठीक है, और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और गुस्सा करें हम क्या करेंगे? हाँ, कर सकेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। और शुक्र करना चाहिए और सब्र करना चाहिए। तो फिर गुस्सा इतना करते क्यों है रोज़े के अंदर? नहीं करना चाहिए गुस्सा। करते क्यों है? क्या वजह क्या है? वजह क्या? क्या रोज़े से गुस्सा आता है क्या? हमें तो नहीं आता, हम रात को तरावीह सुनाते हैं, वो गुस्सा तो नहीं आता। मैंने जो रोज़े की सिफात पढ़ी है उसके अंदर गुस्सा आना तो कहीं पर भी नहीं है। गुस्सा ही नहीं है। हाँ, रोज़ा सब्र देता है, रोज़ा आपको जो है वो पाकीज़गी देता है, रूहानी पाकीज़गी देता है, सुकून देता है, सुकून देता है, आपको डिसिप्लिन बनाता है, मुनज़्ज़म बनाता है।
तो गुस्सा तो नहीं सिखाता ना सर? गुस्सा नहीं सिखाता। ठीक है, गुस्सा सिखाता नहीं है, फिर भी लोग गुस्सा करते हैं और उसकी वजूहत क्या है, उन वजूहत पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कराची वालों से जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर हो क्या जाता है रोज़ा रखते ही आपको। बाइक चलाते हैं जो, उन्होंने कहा कि इसकी एक वजह दिहाड़ी भी होती है, अगर दिहाड़ी ना लगे और रोज़ा भी हो फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, और अगर अच्छी दिहाड़ी लग जाए तो फिर हम सुन लेते हैं ज़रा किसी की एक आध बात। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, दिहाड़ी की जो बात है वो तो मेरे रब के हाथ में है, रिस्क तो सही वो है। तो चाहे रोज़ा हो ना हो सर उसने देना परेशानी है, तो होती है ना, उसने अगर- देना है। हाँ, लेकिन अगर हमें उम्मीद ये हो कि यार अगर दिहाड़ी नहीं लग रही लेकिन रोज़ा हमने अल्लाह की ज़ात के लिए रखा है, हाँ। तो इंशाल्लाह ताला वो हमारे लिए कुछ ना कुछ बेहतर करेगा और हाँ। करता है वो रात में हाँ। इंशाल्लाह। रोज़े से पहले पहले हर मामला हो जाते हैं। कितनी दफ़ा झगड़े हुए आपके इन 2-3 रमज़ानों में, 2-3 रोज़ों में? मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह इन 2-3 रोज़ों में नहीं, जब से मैंने रोज़े रखना शुरू किया है वो संभाला है, हाँ। मेरा तो झगड़ा होता ही अभी नहीं। आते जाते किसी से कुछ मुठभेड़ नहीं हुई आपकी? नहीं अभी तक तो अच्छा, किसी ने आपसे उलझने की कोशिश की? नहीं। अभी यार 2-3 कैसे चला रहे हो, साइड मार दी? अभी 2-3 एक्सीडेंट, अभी ताज़ा एक्सीडेंट देखा है मैंने। उसको कहा कि यार कम से कम आप उतर के उठा तो लो इस बंदे को, हाँ। अगर गिर गया है तो वो मुझे करने लगा, लेकिन मैंने उठा के चल दिया। हाँ, तो ये होता है कि इंसान के अंदर थोड़ा सा जब्त होना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए। होना तो चाहिए, मगर ये होता क्यों नहीं है हमसे ये काम? होता यूँ नहीं है ना कि सारा दिन के भूखे होते हैं, ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो रहा होता है, तो बंदा बोलता है बस भूख से तो ब्लड प्रेशर लो होता है, हाई कैसे हो जाता है? हाई और लो, क्योंकि अच्छा, उसको हाई भूख और लग लो रही होती दोनों है। होता है। वो बोलता है लो तो होता है जब बंदा रोज़ा खोल लेता है, उसके बाद फिर वो गिर जाता है, लो हो जाता है। आपको नहीं आता रोजे में गुस्सा? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं आया, 3 रोज़े हो गए। चले जी, और उम्मीद अल्लाह तो ना सब हर मुसलमान को अल्लाह ऐसा ही रखे हाँ। कि झगड़े लड़ाई झगड़े रमज़ान में बंद हो जाए, क्योंकि वैसे तो सुना है कि शैतान बंद हो जाता है लेकिन इंसान खुद शैतान हो जाता है। ओके। महंगाई पे बात करो, देखो ये फ्रूट इतना महंगा है, हाँ, आप खुद सोचो अब जो गरीब आदमी हो वो क्या करेगा। हाँ, जब दूसरा 100 रुपए का ये केला मिल रहा है, हाँ, मिल रहा नहीं मिल जो 100 में 2 दर्जन आ रहा था, 100 का 2 दर्जन, अभी ये क्या हो गया है मुझे ये तो बताओ। गुस्सा तो आएगा। गुस्सा तो आएगा, हाँ, पीछे देखो है, कहाँ? गुस्सा तो आएगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अब बात ये है कि यार देखो महंगाई को देखो, आपके कहने का मकसद ये है कि इस मुआशरे के कंट्रोल करने संवारने में अगर हुकूमत अपना हिस्सा डाले, जरा फ्रूट सस्ता हो, इफ्तारी का सामान सस्ता हो, तो अब लोगों को गुस्सा यूं भी आ रहा है कि 100 का 2 दर्जन मिलने वाला केला आज 300 रुपये दर्जन मिल रहा है। इतनी गवर्नमेंट आई, सारी गवर्नमेंट आई, लेकिन हर कोई कहता है महंगाई महंगाई, मगर जो मुशर्रफ का दौर था ना, लोग कहते हैं वो बहुत ख़राब था। हाँ। मुशर्रफ के दौर में अच्छा कारोबार था, हर मजदूर खुश था और डॉलर 62 से ऊपर नहीं जा रहा था। हाँ। और ये जितनी अभी महंगाई हो रही है सारे डीसीज के काम है, जो जो इलाके के डीसी हैं उनको चाहिए कि आएँ अपने शहर के अंदर अपने इलाके में विजिट करें। वो तो आते हैं और सील करा 2 दिन बाद सील उसको- करा और चले नहीं, गए। नहीं, मतलब सील महंगाई महंगाई को अगर कंट्रोल कर लेना तो ये भी हमारे रवैये के ऊपर बड़ा असर डाल सकती है। चले जी, मुख्तलिफ वजूहात है, उन सब पर बात। झगड़ते हैं आप लोगों से ज़्यादा उलझते हैं? यार रोज़े में लोग हर किसी की बर्दाश्त जो है हमारी नज़र में कम हो चुकी होती है, और वैसे ही रोज़े का टाइम होता है, हाँ। रश का टाइम होता है, तो लोगों को घर पहुंचने की भी जल्दी होती तो वो आप लोगों से भी फिर उलझ जाते हैं कि भाई है। खोलो ज़्यादातर रास्ता। नहीं, बस ये हाँ। है कि जो है ना ट्रैफिक, जब हम उनको स्टॉप करते हैं तो वो फॉलो नहीं करते, भागने की कोशिश करते भागने की कोशिश करते हैं। तो ये रोजे के अंदर ये होता है, हैं। हाँ, रोज़े के अंदर हो जाता लड़ाई झगड़े भी रोड पे नजर आ रहे होते हैं, आपसे नहीं वैसे ही आपस में ही। है। वैसे जो लोग हैं बर्दाश्त, अब आपको पता है रोज़े में काफ़ी लोगों की बर्दाश्त आपकी टूट जाती है। ड्यूटी भी तो बड़ी टफ है, बस तो ये रोजा हमारा तो काम- आपका भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको गुस्सा आता है? नहीं, हमारा काम है डेली का, हम यूज टू हो चुके हैं, अच्छा, आता तो होगा कंट्रोल करने। बस ये कंट्रोल करना पड़ता है। चले जी, टफ जॉब है ना, रोड पे खड़े होते हैं और ट्रैफिक मैनेज करना है, तो क्या इनको गुस्सा नहीं आता होगा? और अगर आता है तो फिर क्या करते हैं भाई, कैसे कंट्रोल करते हैं? इन तमाम तर चीज़ों पे बात कर रहे हैं। कराची वालों से मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि क्यों आ रहा है इतना गुस्सा आपको, आखिर वजह क्या है? आपको आता है वैसे रोजा या गुस्सा? हाथ तो नीचे करें। हाँ, गुस्सा गुस्सा आ जाता है? क्यों क्यों आ जाता है रोजे में गुस्सा? इस वजह से होता है कि ट्रैफिक वगैरह और टेंशन डिप्रेशन, इस वजह से ईद की तैयारी ट्रैफिक का बड़ा अमल दखल है, ट्रैफिक का ये मूड बहुत खराब करता है ना। फंसे रहे हैं तो हाँ। गर्मी की वजह से और ज़्यादा जो है वो हो जाता है, तो गुस्सा जो है ज़्यादा। और अच्छा, एक ट्रैफिक बताया आपने, दूसरा ड्रग्स वगैरह, ये जैसे हम सिगरेट वगैरह और ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनका, बड़ी ईमानदारी से बात की है। हाँ, हाँ। वो टेंशन जो होती है तो वो डबल। अच्छा, जो सारा दिन सिगरेट पी रहा है या टोबैको इस्तेमाल कर रहा है, अब उसने पूरे रोज़े में सिगरेट नहीं पीनी,
तो ये भी गुस्से का सबब बनता है। भाई यही बता रहे हैं ना। सर ये वजह है या कोई और वजूहत भी हैं? ये वजह है, मगर जो है ना बंदे को बर्दाश्त करनी पड़ती है। ईमानी लगे रोज़ा रखा जाता है, ईमानी गैर करना है वो तो लगता गला सूख रहा है, गला सूख रहा है, भूख लगे, प्यास बजे, कमरे में बंद हो आप, पानी सामने पड़ा हुआ है, अल्लाह देख रहा है, आपने अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखना है। अच्छा, जिस तरीके से रमज़ान में हम देखते हैं ना, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, तो पहले रोज़े से ही वीडियोस आना शुरू हो गई कि पहला नतीजा आ गया, पहला झगड़ा हो गया, ज़रा सी टक्कर मारी, लड़ पड़े। तो ये पूरे साल भी ऐसे ही होता है या सिर्फ रमज़ान में? पूरे साल ऐसे ही होते भाई, सिर्फ रोज़े को बदनाम किया गया है। अच्छा, समझिए ना, पूरा साल हम रोडों पे चलते रहते हैं, हमें पता है, जरा सी बात अड़ा हुई, अरे क्यों आया सामने, ये हुआ, यानी पंचायत होती रहती है। हाँ। ये आप भी देखते रहते हो, हाँ। ये पंचायत होती रहती है रोडों पे। हाँ, ये होती है। रमज़ान में तो लाजिम बात है, वो भी एक महीना है, दिन है। रोज़े में ज़्यादा गुस्सा आता है या रोज़े के बगैर? गुस्सा जिसको सच नहीं आए, बताना है, नहीं। रोज़ा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा है, गुस्सा तो चले आ जाएगा, गुस्सा हर बंदे पर को आता रोज़े है। में ज़्यादा आता है। नहीं क्यों क्या मतलब ज़्यादा आता है, यानी कि हाँ एक चीज़ फीलिंग होती है कि जो नशई आदमी होता है उसको पर एक जहन में वो डिप्रेशन होती है कि यार मैं जो ना इस चीज़ पे कब अभी, नशा करूंगा, कब नशा, कब तंबाकू खाऊंगा, बस कब ऐसे- सिगरेट पीऊंगा, ऐसे ही है, उसकी चिड़चिड़ाहट की वजह से बिल्कुल। उसको नशा, वो अपना गुस्सा आ जाता है। तो ट्रैफिक का कितना अमल दखल है इस गुस्से में, या भूख का ज़्यादा है? फ्रूट याद आ रहा होता है, खाना याद आ रहा होता है रोज़े में? खाना वाना कुछ याद नहीं आ फिर? रहा होता। ट्रैफिक का ये देख रहे हैं, धूल असल मिट्टी, गुस्सा ये दिलाता है असल गुस्सा ये दिलाता कि यार इतना ट्रैफिक, आधे घंटे से खड़े, निकल ही नहीं पा रहे। है। वही बात है ना, आवाज यहाँ से आवाज, यहाँ से आवाज, हारून की आवाज आ रही है। तो ये तो सारा दिन ट्रैफिक चला रहे हैं, इनको तो ज़्यादा गुस्सा आना चाहिए। ये गुस्सा कंट्रोल नहीं करते, हैं? इनको गुस्सा नहीं आता। इनको गुस्सा नहीं आता है, आपको आता है? नहीं, हमें तो नहीं आता। रोज़े में भी नहीं आता? अभी कोई साइड मारता हुआ चला जाए, साइड, ये तो जाहिर सी बात है, चिढ़ाने वाली बात हुई ना, अच्छा फिर आ जाएगा। आ जाएगा जाहिर। सर क्या किया जाए, गुस्सा आता है रोज़े में आपको? आपका तो बड़ा टफ जॉब है ना, सारा दिन लोगों से ऐसे हो जाइए तो आए या ना आए काम करना चाहिए दादा, गुस्सा आए या ना आए काम करना चाहिए। अपने काम में मगन होना चाहिए, गुस्से से हमारा कोई काम नहीं है। रोज़े में लोग लड़ते हैं? बिल्कुल लड़ते हैं, क्यों नहीं लड़ते? अच्छा चलें जी, रोज़े में लोग लड़ भी रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं, कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, हर आदमी ये मान रहा है गुस्सा आता है, मगर सबकी कोशिश ये है कि गुस्से को कंट्रोल भी किया जाए। वो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये ज़रा इनसे पूछते हैं कि इनके पास कोई फार्मूला है। कभी पार्किंग वाले से लड़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कौन लड़ रहा बता दें। नहीं, आम लोग रोज़े में लड़ जाते हैं ना, एक दूसरे से गुस्सा कर जाते हैं। गुस्सा हराम है, पहली बात तो ये है, सही है, ठीक है। दूसरी बात अब आपके सामने है, जवान लगे हुए काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और रोज़ा अफ्तारी भी हम यहीं करते हैं। रोज़ा भी आप लोग यही यही करते हैं। गुस्सा आता है सर रोज़े के दौरान, जब आप लोगों को रोकते हैं, लोग रुकते नहीं हैं, चिड़चिड़ाहट होती है? वो तो होती है, लोग रोज़े में हमें भी गुस्सा आता है, अच्छा। लेकिन हमने सब जो है वो तो दामन में रखा हुआ ये सब्र का। गुस्सा आना रोज़े के अंदर भूख की वजह से होता है, प्यास की वजह से हर होता बंदे है, को बोलता है कि बस मैं जल्दी घर पहुँचूँ, जल्दी की वजह से होता जल्दी है? पहुँचूँ। अच्छा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी फिलहाल तो सही है, यहाँ पर नॉर्मल ही है माशाल्लाह। बाकी आपके सामने आप खुद देख लें। चले जी, देखें जब ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है ना, तो सिग्नल पे उन्होंने गाड़ियाँ रुकवानी है, मगर रोज़े में लोगों को, हाँ सारे लगे हुए हैं, यहाँ पे भी लगे, वहाँ पे भी। रोज़ा अफ्तारी हमारा यहीं होगा, रोज़ा अफ्तार भी यही होगा। साहब ने हमारे ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया है। अच्छा, एसएसपी साहब ने जबरदस्त इसने अफ्तार आ रही है, सारी बहुत चीज़ें। जबरदस्त, और हाँ। गाड़ी भी है, पिक एंड ड्रॉप भी करती है गाड़ियाँ भी। और क्या और चाहिए, क्या चाहिए, और अच्छा क्या निज़ाम है माशाल्लाह। अच्छा निज़ाम है। और हमने भी अपने आप को थोड़ा सा अच्छा बनाना है भाई, सही करना है अपने रवैये को, अपने गुस्से को। अगर आपको रोका है ट्रैफिक पुलिस ने, तो आपने रुकना है, थोड़ी देर सब्र करना है, बेसब्री करते हुए सिग्नल तोड़ के जाना नहीं है। 2-3 रोज़ों के अंदर अभी तक झगड़े हाँ सच बताना है, नहीं, हमने नहीं किए। एक आध तो किया होगा। आग के ऑपरेशन की आज गाड़ी निकाला, ओए होए होए, अच्छा तो फिर तो आपको धूप से की रोशनी से बचना चाहिए। चश्मा लगाया। वैसे रोज़े में लोग लड़ते हैं, लड़ते तो है काफी, बहुत लड़ते हैं। काफी लड़ते। किस बात के लिए लड़ते हैं? भूख लगती है? बस भूख नहीं, बस ऐसे दिमाग को घूम जाता है। अपने जहन में बनाया हुआ होता है मेरा रोज़ा है, हाँ, मेरा तो मुझे रोज़ा है। गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आता है, आपको आता है रोज़े में गुस्सा? मेरे को आता है, बहुत कम आता है। कम आता है, नशा नहीं करते, कुछ नशा नहीं करते, कोई नशा नहीं करते। अली रोटी खाते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को किन को रोज़ा, नशवार का और कुछ नशा करने वाले लोगों को? करने वाले को होता है। अच्छा, अगर हमने रोज़े में लड़ाई झगड़े से परहेज़ करना हो, परहेज करो। क्या मशवरा है नौजवानों के लिए? बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है। अब क्या मशवरा उनको देंगे, किस तरीके से काबू करें खुद को? बस उनको बोलो भाई, नरमी करो, दिमाग ठंडा रखो, अच्छा
वो रखो, मुस्कुरा कर मिलो लोगों से, जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं। इखलाक से। हाँ, अगर आप लोगों से मुस्कुरा कर मिलेंगे तो शायद आपका आधा झगड़ा तो वहीं खत्म। एक नाजरीन, जिस मौजू पे बात कर रहे हैं, ये मौजू शायद बज़ाहिर लोगों के लिए इस वक्त तो इतनी अहमियत ना रखता हो, मगर जब इसके नताइज सामने आते हैं तो फिर ये तशवीश का बायस बनता है। हम रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में देखते हैं कि आए रोज़ जो है वो सड़कों पर, चौराहों पर, दफातर में लोग या तो एक दूसरे से उलझ पड़ते हैं या फिर उनका बहस मुबाहिसा जो है वो जारी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? रमज़ानुल मुबारक का महीना तो सब्र का महीना है, इबादत का महीना है, और दीन इस बारे में क्या कहता है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अहमर हशमती साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि क्या रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रख कर गुस्सा आना ये कोई फ़ितरी तकाज़ा है, और अगर कोई रोज़ादार इस तरह करता है तो क्या उसे कोई लीनियंसी मिलती है, कोई छूट होती है कि नहीं, इसने जी रोज़ा रखा है तो गुस्सा तो आ ही जाएगा? इस्लाम और शरीयत का इस बारे में क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इस माह मुबारक की मुनासिबत से यकीनन एक टॉपिक ऐसा चुना है जिसको पूरा महीना आप देखेंगे, लेकिन अगर आप इस्लामी नुक्ते नज़र से आप बात करते हैं तो कुरान मजीद ने तो सब्र का हुक्म दिया है। ठीक। और इरशाद फरमाया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसी तरह मुतअद्दिद मकामात पर सब्र व तहम्मुल का हुक्म दिया है। ठीक। अब हमारे यहाँ घरों में भी हम देखते हैं ख़वातीन को, और बाहर रोड पर भी देखते हैं कि भाई अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है या रोज़ा रख रहा है तो उसको आप छूट दे दें। ये हुकूकुल इबाद में कोताही। नमाज रोज़ा ये हुकूकुल्लाह है जी, इसका कोई ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से नहीं है। अच्छा, बड़ा सिंपल कर दिया आपने कि नमाज और रोज़ा बेसिकली अल्लाह के हुकूक है, अल्लाह का हुकूक, अल्लाह का हक है, अल्लाह का हक है, तो इसका बंदों के हुकूक से कोई लेना देना नहीं ओके, है। अच्छा, अब जब रोज़े की बात आई, देखिए रोज़े में भूख प्यास हर एक बर्दाश्त नहीं कर सकता, फितरी है। और बाज़ लोग तो सिर्फ फाका ही करते हैं, लड़ झगड़ के, लग बात करके, लेकिन जो सही माना में रोज़ेदार होगा, जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखा होगा, वो सब्र करेगा, वो सब्र करेगा। अच्छा, फितरी अम्र है ये, बिल्कुल है, गुस्सा आ जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, ठीक। अच्छा, आप आम हालत में देख लीजिए ना, खाने में थोड़ी सी देर हो जाए, शादी में आप गए खाना, यार भूख लग रही है, उलझ रहे हैं, आप नाराज़ हो रहे हैं खामखा, तो ये तो आप सुबह से भूखे हैं, अब शाम का वक्त आ गया है, तो फितरत है। और नबी ग़ैबदां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो माहिर फितरत हैं, इरशाद फरमाया जब कोई तुमसे झगड़े तो तुम सिर्फ इतना कह दो मैं रोज़े से हूँ। क्या बात है, मतलब इसमें दोनों बातें आ गई सर, कि ये भी बता दिया गया कि झगड़े हो सकते हैं, जब कोई तुमसे झगड़े तो ये हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है। ओके। और आप रोड पर निकल आए तो देखिए उसकी वजह बहुत सारी वजूहात हैं। कराची की सड़कें तो आज ख़राब हुई हैं गुज़िश्ता 10-15 सालों से। ठीक है। जब सड़कें ठीक थी, झगड़े जब भी होते थे, तब भी होते थे सर, ऐसा ही जब भी होते थे जी। उसकी वजह मिन हैसुल कौम, हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है। ठीक। अच्छा, कुरान करीम क्या कहता है, वकानल इंसानु अजूला, इंसान बड़ा जल्दबाज है, हर एक को अपनी काम से मतलब है कि मेरा काम हो जाए, मैं जल्दी निकल जाऊं, रोड से मैं गुजर जाऊं, मैं सिग्नल की पाबंदी करूं ना करूं, दूसरे करें। तो कुरान मजीद हमें सब्र की जो ताकीद कर रहा है, बल्कि इस हवाले से सूरह आल इमरान की आयत है, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। ईमान वालों की खूबी ये बयान की जो गुस्सा पी जाने वाले हैं और लोगों को माफ़ करने वाले। हमारे यहाँ माफ़ी का कॉन्सेप्ट नहीं है, हम अपना हक लेना चाहते हैं लेकिन दूसरे से अपना हक माफ़ कराना चाहते हैं।
हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मौजू के जितने बेस्ट पॉसिबल एंगल्स हैं वो तमाम तर एक्सप्लोर कर सकें। इसकी मजहबी वजूहात क्या हैं, इसकी सोशल रीज़न क्या है, इसका साइकोलॉजी क्या कहती है। अलगरज जितने बेस्ट पॉसिबल एंगल्स हैं उन्हें एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ माहिर तालीम, सोशल एनालिस्ट मैडम आसिया असगर साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। मैडम, सवाल मेरा ये है कि रोज़ा रख लिया है और लाजमी बात है जॉब पर भी जाना है, अगर दुकान है, कारोबार है, वो भी करना है, फिर सामान भी घर का लेकर आना है, तो लड़ना ज़रूरी है? ये सब चीज़ें इस बात की डिमांड करती हैं कि हम चिड़चिड़े हो जाएं। क्या वजह समझ में आती है? लोग इतना ज़्यादा रोज़े में गुस्सा कर देते हैं, आए दिन हमें लड़ाइयाँ नज़र आ रही होती हैं। नहीं, रोज़ा सबसे पहले तो हमें सब्र सिखाता है, हमें बर्दाश्त सिखाता है। जिस तरह से हम रोज़े में अपनी भूख प्यास, अपनी नींद की कुर्बानी देते हैं, इसी तरह से हमें बाकी जो ज़िंदगी के मामलात हैं उनमें भी बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। लेकिन एक जो इसकी फ़िज़िकल रीज़न मुझे देखने में नज़र आती है वो ये है कि 11 महीने हम जिस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उस प्रैक्टिस से सडन निकलना हमारे लिए मुश्किल होता है। ओके, ठीक है, हम अपनी नींद की कुर्बानी देते हैं, हमारी नींद सही तरह से पूरी नहीं हो रही होती, उसमें गैप्स आ रहे होते हैं। हमारी जो भूख है हम वो नहीं अपनी पूरी कर पा रहे होते, भूख की कुर्बानी देते हैं। खाना पीना हमें नहीं मिल रहा होता सारा दिन, हमें पानी नहीं मिल रहा होता सारा दिन। तो ये सारी मेरे ख्याल से फिजिकल रीजंस हैं जो हमारे मूड में चेंजिंग की वजह बनती है। आप समझती हैं कि जो एक महीने में झगड़े हो रहे होते हैं बेसिकली ये भी हमारे 11 महीने की रूटीन का ही हिस्सा है? बिल्कुल, क्योंकि उन 11 महीनों में भी शायद हम ऐसे ही रहे होंगे, जहाँ जरा सी बात हुई तो बिल्कुल ज़रा सी बात हुई हम आपे से बाहर हो गए, हमने झगड़ना शुरू कर दिया। इसके अलावा भी आप रीजंस देखें तो अपनी लोकेलिटी को आप ले लें। मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ कि मेरा घर मेरे ऑफिस से 3 मिनट की ड्राइव पर है। अब जब मैं देखती हूँ कि रोड्स की जो हालत है वो 3 मिनट से मुझे 13 मिनट लग जाते हैं अपने ऑफिस में पहुँचने में। जब रोज़े की हालत में मैं 3 मिनट की बजाय 13 मिनट में पहुँचूँगी अपनी डेस्टिनेशन पर तो ऑब्वियसली मुझे गुस्सा आएगा। ह्यूमन नेचर है ये, ह्यूमन नेचर है, गुस्सा आएगा। तो इसके लिए मेरे ख्याल से चाहिए हमारी गवर्नमेंट को वो इसमें पार्टिसिपेट करे, क्योंकि हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। फ़र्द वाहिद कोई भी चेंजिंग नहीं ला सकता जब तक आपकी कौम, आपके आसपास के लोग, आपकी कम्युनिटी मिलकर उसमें पार्टिसिपेट ना करें, हम कुछ नहीं कर सकते। कैसे बेहतर करें हम अपना बिहेवियर? हमें रोज़ा रख के झगड़ा नहीं करना है। हमें रियलाइज़ भी हो रहा है कि भाई हम रोज़ा रखते हैं, बाहर निकलते हैं और रोज़ाना ही तकरीबन किसी ना किसी से उलझ जाते हैं। अब जब रियलाइज़ भी हो गया है, ओवरकम कैसे करना है मैडम? कोई ट्रेनिंग है क्या? है क्या कर सकते हैं? ओवरकम एज एजुकेशनिस्ट मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस हवाले से सेशन रखे, हमारे टीचर्स के लिए, हम लोगों के लिए भी सेशन रखे, तो ताकि इस लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि रोज़े का असल मकसद है क्या। तो जब अवेयरनेस हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इस हैबिट के ऊपर इंसान कंट्रोल कर लेगा, हम कंट्रोल कर लेंगे। ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए, अवेयरनेस सेशंस होने चाहिए कि हाउ टू बी डिसिप्लिन। यस, ऐसा ही है। डिसिप्लिन जब आ जाएगा हमारी नेचर के अंदर, चाहे वो हम रोज़े की हालत में हैं या नहीं हैं, जब डिसिप्लिन आ जाएगा तो ये इश्यूज खुद ब खुद रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। अभी ये सब हमें डिसिप्लिन की ही कमी नज़र आती है कि जो इतने झगड़े फसाद और रोज़ाना की बुनियाद पर चिड़चिड़ापन। वैसे क्या ज़्यादातर आप क्या समझती हैं कि ये नौजवान नस्ल में ज़्यादा मसला देखने में आता है, वो रोज़ा रख कर ज़्यादा उलझ पड़ते हैं, या फिर जिन्हें हम ओल्ड स्कूल कहते हैं, मिडिल एजेस? मैं ये कहती हूँ कि काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अवेयरनेस काउंसलिंग होती रहेगी वक्तन फ़वक्तन। ये जो 11 महीने हैं, इन 11 महीनों में आप 2 से 3 सेशन ही रख लें रमज़ान से पहले, अवेयरनेस आ जाए लोगों में, काउंसलिंग आ जाए, लोगों की काउंसलिंग हो जाए तो बहुत फ़र्क पड़ेगा इसके ऊपर। लोगों की बर्दाश्त जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। रमज़ान से पहले भी तैयारी करनी पड़ेगी और रमज़ान के दौरान, रमज़ान के बाद भी करनी पड़ेगी। कहने का मकसद ये है कि ये पूरा जो सर्कल है ये पूरे साल का है, ये सिर्फ एक महीने की बात। नाजरीन, जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं इसके यकीनी तौर पर कई पहलू हैं। हमने इसके मजहबी पहलू को देखा, इसके माशरती पहलू को देखा, मगर जब तक इस मसले की नफ्सियाती पहलू को नहीं समझा जाएगा शायद इस मसले से बाहर आना नामुमकिनात में से होगा। क्यों ऐसा होता है? क्यों लोग चिड़चिड़ाहट का शिकार हो जाते हैं, झगड़े होते हैं, एक दूसरे से उलझ पड़ते हैं? इस पर जो हमारे साथ इस वक्त माहिर नफ्सियात इकरा नाज साहिबा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये क्या होता है? रोज़ा रखा
तो हम तो ये सुनते आए बचपन से कि रोज़ा सब्र का दर्स देता है, फिर ये लोग इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट क्यों नज़र आते हैं, लड़ाई झगड़े रोज़ाना? देखिए, रोज़ा हमें, जैसे आपने कहा कि बचपन से कहा जाता है कि सब्र का दर्स है, आपने हर चीज़ से सब्र करना है, लेकिन बहुत सारे डिफरेंट पहलू हैं। जैसे पर्सनल कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ इन्वायरमेंटल चीज़ें होती हैं। पर्सनल स्ट्रेसर्स की अगर हम बात करें कि अगर आपकी कोई एंजाइटीज़ हैं, आपका लो मूड है, आपके घर के जो भी माहौल है वो बेहतर नहीं है, तो उसकी वजह से भी फ्रस्ट्रेशन है, उसकी वजह से भी सब्र जो है वो बहुत जल्दी हाथ से छूटता है। लेकिन अगर हम इन्वायरमेंटल बात करें, फॉर एग्जाम्पल ऑफिस गोइंग है, आप जब सुबह घर से निकल रहे हैं, सहरी कर रहे हैं, जो के बाद आप जिस टाइम पे भी घर से निकल रहे हैं, ट्रैफिक है, रोड टूटे हुए हैं, वो एक मसला है। तो आप एक टाइम फ्रेम आपका बन रहा है, फिर आप लेट हो रहे हैं, फिर जाहिर बात है सहरी के बाद बंदा थोड़ा देर कोशिश करता है कि लेट जाए, सो जाए, नींद पूरी नहीं हो रही, शेड्यूल चेंज हुआ हुआ होता है। लेकिन उस रोड, उस ट्रैफिक और उन सारी चीज़ों की वजह से वो जब लेट ऑफिस पहुंचता है, फिर वहाँ लेट लग रही है, फिर वहाँ सैलरी डिडक्ट हो रही है, फिर वो वापस दोबारा उस रश में से घर आ रहा है, तो ऑब्वियसली इंसान है, थक जाता है, तो इसलिए जो है वो चिड़चिड़ाहट। भूख प्यास के ऐसे असरात मुरत्तब होते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर या ह्यूमन ब्रेन के ऊपर कि अगर उसको सही मिकदार में ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन ना मिले तो फिर वो अग्रेसिव मोड में चला जाता है, क्या ऐसा है? ये तो बायोलॉजिकल एक है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर जो है वो फूड इनटेक नहीं है, प्रॉपर नहीं है, और आपने चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, ये सारी चीज़ें नहीं प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं, तो उसके असरात तो हैं। तो हमने तो सुना है कि अगर खाना नहीं खाएं, एनर्जी नहीं करें तो बीपी लो हो जाता है। लोगों का बीपी हाई क्यों हो रहा है? लेकिन रोज़ा, अगर हम स्पेसिफिकली रोज़े की बात करें तो वो एक डिटॉक्सिफिकेशन है ना हमारी बॉडी की, वो होना लाजमी है। अगर आपने रिसर्चेस पढ़ी हैं, वो कहते हैं अगर इतने आवर्स आप भूखे रहते हैं साल में, सालाना या माना, तो आपके कैंसर जो सेल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारे उससे जो है आपकी बॉडी को फ़ायदे होते हैं। लेकिन मसला ये है कि एक तो हम न्यूट्रिशनल लेवल जो है हमारा वैसे ही डेली रूटीन में अच्छा नहीं है, हमें खालिस चीज़ें नहीं मिल रही। लेकिन अगर हम जैसे अफ्तार में, सहरी में कुछ अच्छी चीज़ों का इंटेक कर लें, प्रोटीन्स ले लें या साथ कोई मल्टीविटामिन ले लें, तो उससे भी हमारे मूड पे और बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट हो सकता है। अच्छा, मैं सवाल की तरफ आने वाला था, इसको हम थोड़ा सा और एलैबोरेट कर लेते हैं कि क्या करना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूँ कि मैं आने वाले रोज़े में किसी से लड़ूँ ना और मेरे अंदर थोड़ा सा बर्दाश्त पैदा हो जाए और मेरा रोज़े में मूड भी अच्छा रहे, तो उसके लिए कुछ है, कुछ तरीक़ेकार हैं? ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल है। लाइक अगर आप कोई मल्टीविटामिन्स नहीं भी लेना चाहते फॉर एग्जांपल, तो आप अपने फूड में देखें कि आप डेली बेसिस पे किस तरह का फूड ले रहे हैं। लो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी पूरी साइकी जो है वो बहुत अच्छे से मेंटेन रहती है, आपकी बॉडी बहुत अच्छे से मेंटेन रहती है। लाइक आप कब सो रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हम ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाने पे फोकस करते हैं रमज़ान में। आप अगर दही और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा प्रोटीन ले लें, कैल्शियम ले लें, विटामिन डी ले लें, इसका भी असर पड़ता है आपके मूड के ऊपर, आपके बिहेवियर पर? आपके ब्रेन में बहुत सारे केमिकल्स हैं ना, वो केमिकल्स जो है वो इम्बैलेंस जो हो रहे हैं वो इन्हीं वजह से है कि एक तो स्ट्रेस, एंजाइटी की वजह से, दूसरा ये कि हमारा फूड इनटेक अच्छा नहीं है, तीसरी चीज़ ये है कि अपने आप को माइंडफुल करें। अब जैसे हम रमज़ान की बात करें, तो अगर आप नमाज है, तरावी है, तो आप थोड़ा सा माइंडफुल करके पढ़ लें। अल्लाह ताला ने इतना बोझ नहीं डाला हुआ हम पे कि नहीं जी आपने इतना ही पढ़ना है, नहीं, आप थोड़ी पढ़ें लेकिन बहुत माइंडफुल होके पढ़ें। आप खुद देखेंगे कि आप जो है वो रूह तक आपको ताजगी का एहसास होगा। लेकिन इसके लिए ये कि हमें अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक पे काम करना है, इन्वायरमेंट, हम अपने आप को प्रोसेस करना है। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, भाई मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, ओके, हमने रियलाइज भी करना है, प्रोसेस करना है, अपने आप को माइंडफुल रखना है, थोड़ा सा मी टाइम जरूर देना है। पूरे 24 घंटों में आप ऑफिस जा रहे हैं या आप पेशेंट्स देख रहे हैं, आप फैमिली में बिजी हैं, लेकिन फ्रेंड्स में बिजी हैं, लेकिन 10 मिनट आप उस पूरे 24 घंटे में से 10 मिनट अपने लिए निकालें जिसमें आप सेल्फ प्रोसेस सोचें, हम अपने बारे में कि हमसे कहाँ जो है वो गलती हो रही है, हम क्यों गुस्से का शिकार हो रहे हैं, गलती कह लें, या फिर ये कह लें कि अगर मुझे सर में दर्द हो रहा है तो मेरे किस हिस्से में हो रहा है, थोड़ा सी देर बैठे प्रोसेस करें उसे। अच्छा आज ये चीज़ हुई थी, हाँ मेरी ज़िंदगी में आज ये गलत हुआ, ये मैंने अच्छा चीज़ की। अच्छा एक छोटी सी भी नेकी है उसको भी सेलिब्रेट करें। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि अरे किसी को पानी भी पिला दिया, अरे क्या पानी पिला दिया, नहीं, आप उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं और आपको उससे खुशी होगी, अगले बंदे को आपको भी खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी। थोड़ी सी कुछ छोटा सा अच्छा काम कर लें कि भाई अगर ट्रैफिक सिग्नल है आपने उसको ओबे कर लिया, या जो है आपने पहले कोई जा रहा था आपने उसको जाने दिया, हल्का सा कुछ बाइक टच हो गई किसी से तो चले आपने छोड़ दिया, वो भी आप। अच्छा, आपको बड़ा अच्छा फील होता है अगर आप पावर होने के बावजूद कभी कभार किसी को जाने दें, तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है। तो इसको हैबिट बनाना चाहिए। हैबिट बनाए, अच्छा फील जब तक
करेंगे नहीं तो आप अच्छी एनर्जी देंगे कैसे। ये कहना बहुत आसान है बी पॉजिटिव, मगर रहना बी पॉजिटिव बहुत मुश्किल है। बी पॉजिटिव रहने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप ऐसे ही बी पॉजिटिव नहीं होते। मैं गुज़िश्ता रोज़ एक वकील साहब से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि रमज़ान में लोग इतने मुश्तइल हो जाते हैं कि हमारे पास ऐसे केसेस आए कि लोग बंदों ने रमज़ान के अंदर जो है वो डाइवोर्स दे दी है और फिर बाद में आकर हमसे कहा है कि जी हमें रोज़ा लग गया था। तो ये क्या आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस में इस तरह के केसेस आते हैं कि रोज़ा रखकर जो लोग ऑलरेडी डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी के शिकार होते हैं, तो क्या रोज़े के बाद फिर वो मज़ीद अग्रेसिव हो जाते हैं या क्या होता है? देखिए ये जो आपने डिवोर्स वाला कहा, तो ये चीज़ मैं ये कहूँगी कि वो रोज़े की वजह से नहीं होगा, वो किसी और जो मैरिटल इश्यूज़ हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, स्ट्रेसर्स हैं, एंजाइटीज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ है, प्रेशर है, उनकी वजह से रोज़ा तक उन्होंने रीज़न रोज़े को बनाया। हम तो ढूंढते हैं ना, छोड़े भाई इस वजह से हुआ, इस बच्चे की, एक बच्चा अभी बिल्कुल गोद में है, वो हो गया, अरे इसकी वजह से हुआ था, ये ऐसा हो रहा था, अरे वो कैसे कर सकता है। तो हम रीजंस ढूंढते हैं, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग वी यूजुअली फाइंड डिफरेंट रीजंस, तो बस उन्होंने वो रीज़न ढूंढा है। अदरवाइज रोज़ा अगर हम देखें तो वो हमारी इनर सेल्फ के लिए, हमारी आउटर सेल्फ के लिए डिटॉक्सिफिकेशन है, एक प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है। हमें उसे एंजॉय करना चाहिए, ना कि हमें उसको बोझ बनाना चाहिए। जैसे हमारे ख़वातीन बस किचन में कि भाई आपने इतनी डिशें तो रखनी है दस्तरखान पे, ठीक है, इतनी अफ्तार पार्टी आपने करनी है, नहीं आप आसान भी बना सकते हैं ना, वो करें जो इजीली हो सकता है, जो जिसको आप भी एंजॉय करें, ताकि वो बर्डनाइज ना हो कि भाई। और हमारे यहाँ तो वैसे ही रमज़ान में चीज़ें महंगी हो जाती हैं। आप ये कहती हैं कि अगर हमने रमज़ान में अपने गुस्से पर काबू करना है तो हमने मी टाइम खुद को देना है, रोज़ाना सोचना है कि हम क्या गलती कर रहे हैं और कहाँ हम चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, अपने आप पर तवज्जो देनी है। असल मकसद सादा लफ्ज़ों में ये कि अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर 5 मिनट 10 मिनट अपनी ज़ात के लिए निकालें और ये सोचें कि जनाब जब आपने रोज़ा रखा था, सहरी करते वक्त तो आप बड़े खुश थे और आपने सारे खाने खाए, आपने खजूर खाई, आपने ना जाने क्या क्या खाया, ये चंद घंटों की भूख के बाद ऐसा क्या हो गया कि आप दूसरे पर चढ़ दौड़ रहे हैं और ज़रा सी बात होती है तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यकीनी तौर पर जहाँ इसमें बहुत सारी चीज़ों का, आपके मजहबी पहलू का अमल दखल है, आपकी अपनी कैरेक्टर का इसके अंदर पहलू है, वहीं इसका नफ्सियाती पहलू भी है। और इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने का तरीका सिर्फ ये होता है कि आपने ख़ुद पर तवज्जो देनी है, उसकी एजुकेशन हासिल करनी है। जैसे इससे पहले जिनसे हमारी बात हो रही थी उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट सेशंस करवा सकती है। डिसिप्लिन, बेसिकली हम अपना डिसिप्लिन खो देते हैं। अगर हम डिसिप्लिन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो शायद फिर ये नौबत नहीं आएगी। हम अगर कोई गाड़ी वाला हमें साइड देकर निकल भी गया है तो उसको स्माइल पास कर कर लेट इट गो किया जा सकता है, ये नहीं कि उससे लड़ा जाए। अब मकसद आज के प्रोग्राम का ये था कि रमज़ानुल मुबारक एक बड़ा मुक़द्दस महीना है, हम बार बार ये बात कहते भी हैं, सुनते भी हैं, और इस मुक़द्दस महीने की बरकत हासिल करने के लिए सिर्फ रोज़ा रखना पेट का काफ़ी नहीं है, आपको अपने जज्बात पर भी काबू रखना होता है, अपने गम गुस्से पे काबू रखना होता है और एक बेहतर इंसान के तौर पर मुआशरे में अपने आप को ज़ाहिर करना होता है। शायद तभी रोज़े का मकसद हासिल हो सकेगा। इसके लिए हमें जहाँ मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन हासिल करने की ज़रूरत है कि रोज़े का मकसद क्या है, रोज़ा हमें दर्स क्या देता है, उसकी तालीम क्या है, जहाँ हमें ये चीज़ें सीखनी है वहीं हमने अपने नफ्सियाती पहलू पर, अपने माशरती पहलू पर भी नज़र दौड़ानी है और ख़ुद को एक सही रोज़ेदार के तौर पर माशरे में पेश करना है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन आपके और मेरे रोज़े अच्छे रोज़े गुजरे, हमारे लिए भी और हमारी सराउंडिंग में जो लोग हैं उनके लिए भी। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में एक और नए और दिलचस्प मौजू के साथ आपसे मुलाकात।